Good morning, my smart learners. How are you all? Fine. Excellent. Beta, before starting our today's topic, let's start the prayer. So, fold your hands and start the prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Beta, today again we will start our lesson 9, Patterns and Symmetry. So, open lesson 9, Patterns and Symmetry. First of all, we will do activity related to symmetry. Okay? बेटा, this is a rectangle. अब मैं इस rectangle को fold करूंगी. अब आपको क्या नजर आ रहा है कि मैंने जब फोल्ड किया, ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो गया, मतलब इसको आप कवर कर रहा है। और मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी, डॉटेड लाइन. दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ आई विल फोल्ड दिस रेक्टेंगल लाइक दिस. नाउ दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग दिस पार्ट and I will draw a line, dotted line. This means this part is equal to this part. Okay? In rectangle there are two lines of symmetry. बेटा, हम इस तरह से रेक्टेंगल को फोल्ड करते हैं. अब आप मुझे बताइए, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? नहीं बन रही ना, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं कर रहा, इसको इक्वल फोल्ड नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं है ना आपकी. तो रेक्टेंगल की कितनी सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं? 2 सिमेट्रिकल लाइंस. नाउ दिस इज योर पेंटागन. अब पेंटागन को मैं अगर ऐसे फोल्ड करूंगी, आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन सकती है ना. दिस डॉटेड लाइन शोज द लाइन ऑफ सिमेट्री. और अगर हम इस तरह से अगर करेंगे, क्या ये ओवरलैपिंग हो रही है? नहीं हो रही है ना, ये पार्ट कवर नहीं कर रहा ना पूरा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. सो पेंटागन हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ बेटा, दिस इज अ सर्कल. सर्कल की आपको पता है ना, सर्कल सब तरह से एक जैसा होता है. आप उसको कहीं से भी फोल्ड करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. देखिए, मैंने ऐसे फोल्ड किया, इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. तो सर्कल हैज मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ बेटा, दिस इज अ ट्राइंगल. नाउ आई विल फोल्ड इट लाइक दिस. अब आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट कवर हो रहा है
तो ये इसकी जो ये डॉटेड लाइंस हैं ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, दिस इज एन एरो। एरो की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी बेटा, अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ओवरलैपिंग हो रही है ना, एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर रहा है ना, और हम इसको डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम एरो को ऐसे फोल्ड करेंगे, क्या अब ये सिमेट्रिकल हो रहा है बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसकी जैसा है, नहीं है ना, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो एरो की वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये देखिए बेटा, ये फ्लावर है, फ्लावर को अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे बीच में से, ये ओवरलैपिंग हो रही है ना, पेटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है ना। ऐसे ही अगर आप इधर से फोल्ड करेंगे तो इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो दिस फ्लावर हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बेटा, द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय यूजिंग अ मिरर। नाउ आई हैव टेकन अ पिग्गी बैंक। अब ये देखिए, पिग्गी बैंक को मैं इस मिरर में देख रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इधर से जितना नजर आ रहा है, जितना पार्ट इसका इधर से नजर आ रहा है, सेम उधर से भी नजर आएगा। अगर वन ईयर इधर नजर आ रहा है आपका, तो जो आपका दूसरा ईयर है उधर की साइड होगा। वन आई इधर है तो आपकी जो सेकेंड आई है उधर होगी। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनी कि ये अगर पिग्गी बैंक को हम बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेम नजर आएगा पिग्गी बैंक। बेटा, दिस इज योर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं मिरर में जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट के इक्वल आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना। ये देखिए, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है मिरर से। बेटा, नाउ आई विल शो द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दीज अल्फाबेट्स। अब देखिए बेटा, ये ई है, ई को अगर मैं यहाँ ऐसे स्केल रखूंगी, स्केल रखने से आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट के इक्वल है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ई की वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ना ऐसे। और अगर मैं ऐसे स्केल रखूंगी, आप बताइए लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? नहीं बन रही ना, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा दोनों पार्ट्स। ओके, अब ये जे है, जे को की लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? आप सोचकर बताइए मुझे। देखिए बेटा, अगर मैं स्केल ऐसे रखती हूं तो सेम बन रहा है, ये दोनों पार्ट सेम नजर आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहे ना, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही ना। और अगर मैं ऐसे भी रखती हूँ तो भी नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, दोनों सेम नहीं है। अब ये देखिए वाई, वाई की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? अगर मैं स्केल को ऐसे रखूंगी तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, और अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी ना, दोनों सेम नहीं आ रहे ना। अब बेटा, ए की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? अगर हम इसको वर्टिकल फॉर्म में रखेंगे, स्केल को ऐसे रखेंगे तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, और अगर हम ऐसे रखेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही ना। ओके, अब बेटा मुझे बताइए, क्या जी लेटर की लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? शाबाश, नहीं बनेगी, क्योंकि ये देखिए, अगर मैंने स्केल को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा तो भी नहीं बन रही है, कवर नहीं हो रहे हैं, और अगर मैंने वर्टिकल फॉर्म में रखा तो भी नहीं बन रही है, दोनों एक जैसा नहीं नजर आ रहे। नाउ दिस इज योर एक्स अल्फाबेट। एक्स की लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए, मैं वर्टिकल फॉर्म में स्केल रख रही हूं तो ऐसे बन रही है ना, और अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्केल रखूंगी तो भी बन रही है। ओके बेटा, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 4 given on page number 83. So open page number 83. This is your first question. Is the dotted line a line of symmetry? Write yes or no. बेटे, आपको बताना है कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना रही हैं। अगर बना रही हैं तो यस लिखना है, नहीं बना रही तो नो लिखना है। ओके, अब ए पार्ट में ये कप बना हुआ है ना, अब कप की जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या इस कप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? कर रही है ना, टू पार्ट्स में डिवाइड। सो यू विल राइट यस। अब बी पार्ट क्या है? बिटल। अब बिटल की देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। यस। अब बेटा, दिस इज अ फ्लावर। फ्लावर की कितने पेटल्स हैं? 1 2 3 4 5। अब बेटे देखिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ये फ्लावर टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना, सो यू विल राइट नो।
अब बेटा नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट फिगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट फिगर को कर रहे हैं ना 2 पार्ट्स में डिवाइड, सो यू विल राइट यस। अब बेटा ई पार्ट में जो एक्स लेटर है, एक्स लेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना इस लाइन ऑफ सिमेट्री से, व्हाट विल यू राइट? यस। नाउ बेटा दिस इज अ बेल, बेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना इस लाइन ऑफ सिमेट्री से, सो द आंसर विल बी यस। नाउ बेटा इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? ओके। Now beta this is your second question. Draw the other half of the following figures so that they are symmetrical. बेटे आपको इन फिगर्स का दूसरा पार्ट ड्रॉ करना है। ये जो फिगर हैं वो सिमेट्रिकल लाइन से डिवाइड हो रही है ना, तो जैसे ही इधर बना हुआ है पोर्शन, आपको नेक्स्ट साइड भी वही सेम बनाना है। अब ये देखिए एक हाइट है ना, इसकी दूसरी साइड आप कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना, सेम बन रहा है ना, ठीक है, आपको बिल्कुल सेम बनाना है। अब बी पार्ट में ये लेटर है इंग्लिश का, एच लेटर है ना, इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरह से, है ना, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है और आपने एच लेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सिमिलर आपने इधर भी बना दिया, ठीक है। नाउ बेटा सी पार्ट इज योर मिक्की। अब मिक्की की बेटा हाफ पेज तो बना हुआ है ना, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आपको इधर भी बनाना है ना, तो आप कैसे बनाएंगे? ऐसे, ठीक है। आपने क्या किया? सेम पार्ट इधर भी बना दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रॉ हो रहा था ना, उसको आपने राइट हैंड साइड पर भी ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल लाइन से डिवाइड हो रही थी। ओके, नाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ बेटा वी विल डू फन टाइम गिवन ऑन पेज नंबर 84। ओके बेटा, पहले आपको एक शीट लेनी है, शीट को आपको लेंथ वाइज फोल्ड करना है, ठीक है, ऐसे लंबाई में फोल्ड करना है बेटा। फोल्ड करने के बाद एक आपको क्रीज बनानी है। ओके, ये आपकी क्रीज बन गई ना बीच में। अब आप क्या करेंगे? इसको दोनों साइड से भी फोल्ड करेंगे इस क्रीज के साथ। आपने फर्स्ट साइड से फोल्ड किया, ऐसे ही आप सेकंड साइड से भी फोल्ड करेंगे। ओके बेटा, अब आप इसे ब्रेथ वाइज फोल्ड करेंगे बीच में से। आपने इसे ऐसे बीच में से फोल्ड कर दिया। ओके, फिर आप इसकी फर्स्ट साइड को भी फोल्ड करेंगे, इस क्रीज के साथ लेकर आएंगे। ओके, अब आप इसकी जो सेकंड साइड है उसे भी ऐसे ही बीच में से फोल्ड करेंगे। आपने इसे दोनों साइड से फोल्ड कर दिया। अब आप क्या करेंगे? इसको आपको ऐसे ट्रायंगल शेप में खोलना है। इसको आपको बीच में से ऐसे खोलना है। ओके, अब आप इसे भी ऐसे बीच में से खोलेंगे। ओके बेटा, अब आप इस पार्ट को इसके अंदर लेकर जाएंगे। यहाँ पर आप एक विंडो बनाएंगे। और यहाँ पर एक डोर बनाएंगे। दिस इज योर हट। ओके, ऐसे ही आप एक हट बनाएंगे पेपर की हेल्प से। ओके
Beta, now we will do exercise 5 given on page number 85. बेटा जैसे ये कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन से डिज़ाइन बना है ना, उस तरह से आपको यहाँ पर भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, जैसे मैंने ये एक लीफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये फर्स्ट लीफ है। ऐसी ही एक और लीफ ड्रॉ करूँगी मैं। इधर से भी एक लीफ और ड्रॉ करूँगी और इधर से भी लीफ ड्रॉ करूँगी। ये मैंने 4 लीव्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक फ्लावर बन गया। ये फ्लावर की 4 पेटल्स हैं। ऐसे ही इसको मैं जॉइन करूँगी। यहाँ एक पेटल बनाऊँगी, इधर से भी एक पेटल बनाऊँगी। अब इधर से एक पेटल बनाऊँगी। ऐसे ही इसकी 4th पेटल भी बनाऊँगी। ठीक है, ये कर्व्ड लाइंस से मैंने डिज़ाइन बनाया है। ऐसे इसको आगे भी कंटिन्यू करना है आपको इसी तरह से। दिस इज योर फर्स्ट पेटल, दिस इज योर सेकंड पेटल, दिस इज योर थर्ड पेटल, नाउ दिस इज द 4th पेटल। ठीक है, ये कर्व्ड लाइन से एक डिज़ाइन ड्रॉ किया है। अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन से एक डिज़ाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी। बेटे, इस स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जॉइन दीज 2 डॉट्स। ओके, नाउ आई विल जॉइन दीज 3 डॉट्स। अब बेटे इधर से भी आपको ये 2 डॉट्स जॉइन करनी है और इधर से ये 3 डॉट्स जॉइन करनी है। अब आप यहाँ से ये 2 डॉट्स जॉइन करेंगे और यहाँ से ये 2 डॉट्स जॉइन करेंगे। ये आपका डिज़ाइन बन गया। इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे। आपने ये 2 डॉट्स जॉइन की। अब आप यहाँ से इन 3 डॉट्स को जॉइन करेंगे, फिर इन 2 डॉट्स को जॉइन करेंगे। ऐसे ही आप इधर से भी ये 2 डॉट्स जॉइन करेंगे और इधर से भी ये 2 डॉट्स जॉइन करेंगे और नीचे से ये 3 डॉट्स जॉइन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको पैटर्न कंटिन्यू करना है और ये स्ट्रेट लाइंस का पैटर्न है। ओके बेटा, अब आप बना सकते हैं ना इस तरह से डिज़ाइन। अब अपने आप डिज़ाइन बनाएंगे आप। बेटा, आई थिंक today's all work is clear to you. So today's advisory work is do exercise 4 given on page number 83 and 84. Fun time given on page number 84 and exercise 5 given on page number 85. Thank you beta. Have a great day.